में मेटाबॉलिज्म का कितना ज़्यादा रोल है, ये सारी इंपॉर्टेंस आप समझते हैं। पर थायराइड ग्लैंड के क्या फंक्शन है, कैसे मेटाबॉलिज्म को वो कंट्रोल करता है, मसल बिल्डिंग में क्या हेल्प है, फैट लॉस कैसे होता है, उससे फैट एक्यूमुलेट कैसे होता है, इन प्रॉब्लम्स को, सारी चीज़ों को हम समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें बगैर स्किप किए हुए। अगर आप मसल गेन करना चाहते हो या फैट रिड्यूस करना चाहते हो, बॉडी बिल्डर्स इतनी जल्दी कैसे फैट रिड्यूस कर लेते हैं, मसल गेन कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। थायराइड ग्लैंड जो है T3 और T4 को रिलीज करता है। पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, मेटाबॉलिज्म जो है, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम और हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम है मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई। हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसके कारण आप फैट जल्दी एक्यूमुलेट हो जाता है, ओबीस हो जाते हो, मोटे हो जाते हो, इवन जो है कोर्टिसोल लेवल भी बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा, तो उससे मसल बिल्डिंग में तो प्रॉब्लम आएगी, फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, मसल पेन ज़्यादा, जॉइंट पेन वगैरह शुरू हो जाती है इवन ओवरवेट होने से। तो ये हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। हाइपरथायराइडिज्म की बात करें, जहाँ पे कि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, आप अंडर वेट हो जाओगे, मसल इवन ईट अप हो जाएगा कैलोरीज के लिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जब फास्ट होता है हाइपरथायराइडिज्म में, तो कैलोरीज के लिए इवन मसल भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मसल्स को ब्रेक डाउन करके भी कैलोरीज मिलनी शुरू हो जाती हैं, जो कि कंडीशन बहुत ही बुरी है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में तो बहुत ज़्यादा बुरी है। तो दोनों ही कंडीशन से बचना है, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो। उसके लिए क्या करना है, थायराइड ग्लैंड बढ़िया फंक्शन करेगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। T3 और T4 जो हार्मोन है, साइटोमल T3, ट्राईआइडोथेरोनाइन और टेट्राआइडोथेरोनाइन T4, जिसको थायरोक्सिन के नाम से जाना जाता है, ये थायराइड हार्मोन रिलीज करता है और ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तीसरा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। ये तीनों T3, T4 और TSH ही हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं बेसिकली। अब एक चीज समझ लीजिए कि हमने हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म मतलब कि प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे जो है थायराइड ग्लैंड बढ़िया काम करना चाहिए, ये हार्मोन्स बढ़िया काम करने चाहिए। अब एक चीज यहाँ पे ये है, थायराइड ग्लैंड की बढ़िया फंक्शनिंग के लिए आयोडीन, सेलेनियम और जिंक जो मिनरल्स है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है उनकी। तो जो ग्लाइट्रोजन है, जो फूड आइटम, ग्लाइट्रोजन वो फूड आइटम्स में होता है जो कि आयोडीन को इनहिबिट कर देता है आयोडीन की फंक्शनिंग के लिए। तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि थायराइड की बढ़िया फंक्शनिंग के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उसको इनहिबिट करने वाले फूड हमें नहीं खाने। जो ग्लाइट्रोजन फूड आइटम्स हैं जिसमें होता है, जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली में भी होता है इवन, हालांकि प्रोटीन उसमें ज़्यादा है, पर ब्रोकली में भी होता है, कॉलीफ्लावर हो गया, फिर कैबेज हो गया, ये चीज़ों को अवॉइड करना। और भी फूड आइटम्स हैं। उसके बाद ग्लूटेन भी बहुत बुरा है हमारे थायराइड की फंक्शनिंग के लिए, तो ग्लूटेन फ्री फूड करना है। ग्लूटेन जो होता है ग्रेन्स में, जैसे ग्रेन आर्ट जो हम अनाज वगैरह खाते हैं, और ये ब्रेड वगैरह में भी, ठीक है, तो हमने ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है ग्लूटेन जिसमें हो, ग्लूटेन फ्री डाइट रखनी है। तो ग्लूटेन फ्री और ग्लाइट्रोजन फ्री, ये आइटम हमने खानी है हम जब हम थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो हमें। अब ये फूड आइटम्स मैंने बता दी, आयरन और सेलेनियम और जो जिंक और आयोडीन, ये चार चीज़ें होगी मेनली। मैं बता दूं, ये हमें डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए और जो है चिकन जो भी हम खाते हैं, ठीक है, एग्स वगैरह से मिल जाता है हमें बढ़िया, आयोडीन वगैरह एग्स से भी मिल जाता है। तो ये सारी फूड आइटम्स हमें खानी है जिनमें ये चीज़ें हो, आयरन, आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, ये हमारे जो है बढ़िया थायराइड की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे हार्मोन्स अच्छे तरीके से रिलीज हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं T3 जो है साइटोमल ट्राईआइडोथेरोनाइन, ये काम करता है मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने का, थायराइड हार्मोन हमें रिलीज करता है। और एक चीज़ बता दें, बॉडी बिल्डिंग में इसका जो रोल है वो भी स्टैक करने में है, फैट कटिंग में है। तो अगर जल्दी फैट रिड्यूस करना तो T3 को यूज किया जाता है, ठीक है। अब T4 की बात करूं, थायरोक्सिन की बात करूं, तो T4 का जो काम है वो फंक्शनिंग T3 से कैसे डिफरेंस है मैं बताता हूँ। T4 रिलीज होता है थायराइड से, T4 ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है T3 के मुकाबले। हालांकि T4 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है T3 में नेक्स्ट स्टेप में, और T3 में कन्वर्ट होने के बाद वो फंक्शनिंग वैसे ही करता है। पर एक चीज़ है, T4 ज़्यादा रिलीज होता है, T3 में कन्वर्ट होता है, पर वो अगर आपकी बॉडी उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगी या उसके फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी, वो एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सपेल हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो डोज कम रखें, कितनी डोज रखनी है, 50 mcg 100 mcg में आपको बेनिफिट मिल जाते हैं T4 के, ठीक है। वैसे ही बेनिफिट मिलते हैं क्योंकि T4 पहले कन्वर्ट होता है T3 में, हालांकि इसकी फंक्शनिंग अलग है पर वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है। तो T4 का थोड़ा सा डिफरेंस, इसको खाली पेट लेना, थोड़ी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे लिख देना कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा उस तरीके से। हालांकि मैं अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो T4 की फंक्शनिंग कैसे है, T3 में कन्वर्ट होकर वैसे ही फैट रिडक्शन में ये हेल्प करता है।
जब आप कटिंग स्टेज में होते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो T4 जो है उसकी कम डोज भी ले सकते हैं, 50 mcg भी काम करेगी, उस डोज में भी आपको मेटाबॉलिज्म वो फास्ट कर देता है, बढ़िया कर देता है, जिसके कारण आप फैट फिर से फैट कट करने लग पड़ते हो, फैट को कैलोरीज में बर्न करने लग पड़ते हो, इवन जब आप डाइटिंग में मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है, ठीक है। तो T4 के ये बेनिफिट है, थायरोक्सिन के ये बेनिफिट है। अब ये दोनों ही कंडीशन में जिसमें या हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म हो, आपको वर्कआउट पे ध्यान रखना है। अपनी डाइट तो मैंने पहले बता दी, वर्कआउट ऐसा होगा, हाइपोथायराइडिज्म में आप वर्कआउट अच्छा करें, कार्डियो भी करें, और कार्डियो मॉर्निंग में कर ले, शाम को जो है वेट ट्रेनिंग कर ले। हाइपोथायराइडिज्म में आपको वर्कआउट की बहुत बढ़िया ज़रूरत है, क्योंकि आपको मेटाबॉलिज्म फास्ट करना है, जिसके कारण आपकी ओबेसिटी खत्म होगी, मसल बिल्डिंग होगी और फैट लॉस होगा, इवन कॉर्टिसोल लेवल, जो कॉर्टिसोल लेवल है वो भी डाउन आएंगे। अब हाइपरथायराइडिज्म की बात करें, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आपको वर्कआउट रखना है 1 घंटे का, जिसमें 45 मिनट वर्कआउट होगा, वेट ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 15 मिनट कार्डियो के होंगे, ठीक है। कैलोरीज को सेव करें, इंटेंस वर्कआउट करें, पर कम टाइम के लिए करें, लंबे लंबे वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो BCAA साथ में ले लें, ताकि मसल ब्रेकडाउन ना हो, आप मसल बनाएं, ठीक है, बढ़िया रिकवरी होगी। ये सारी चीज़ें, अगर डाइट बढ़िया होगी, वर्कआउट बढ़िया होगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह बढ़िया रखने हैं, खास करके हाइपरथायराइडिज्म वालों को बोल रहा हूँ, ताकि अंडरवेट वो ना हो। हाइपोथायराइडिज्म को भी न्यूट्रिएंट करने हैं मैनेज, पर उनका तरीका अलग है, वेट ट्रेनिंग का भी तरीका उनका अलग होगा, कितनी देर वर्कआउट करने, दोनों में ही डिफरेंस है, हाइपो में भी, हाइपरथायराइडिज्म में। तो ये मैंने सारी एक्सप्लेनेशन कर दी, कैसे T3 T4 की क्या फंक्शन होते हैं, कैसे काम करते हैं, और T3 T4 की कितनी डोज होती है, वो मैंने मिनिमम डोज ही बताई है, जिसमें बेनिफिट मिल जाते हैं, कैसे स्टैक किया जाता है, और बॉडी बिल्डर कैसे कट कर लेते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। T3 T4 से वो भी मैंने समझा दिया। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। लव यू फ्रेंड्स, बाय।